हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में सामान्य ज्ञान एंड स्टैटिक जी के कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट्स के साथ। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम यूपी की यूपी जी के पढ़ रहे हैं और यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं। ठीक है, यूपी स्पेशल जी के पढ़ेंगे। इसमें हम आज यूपी में जैसे आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल्स हो गई और आपकी एसआई, सब इंस्पेक्टर पुलिस, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट्स एंड और भी जो भी यूपी उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जो भी वैकेंसीज है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये आपके लिए स्टैटिक जीके की कॉन्सेप्चुअल्स एंड फैक्ट से क्लास होने वाली है। मैं आपको इतना आपको बता दूं कि इस क्लास के अगर आपको अटेम्प्ट करने के बाद, या बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि क्या ये क्लास फ्री है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल ये फ्री क्लास है, बिल्कुल फ्री, 100% फ्री है। और आप लोगों को करना कुछ नहीं है, बस इस क्लास को पूरी संपूर्ण क्लास देखनी है आप लोगों को। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल्स हो या आपका होम गार्ड हो, होम गार्ड, उस एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि दोस्तों स्टैटिक जीके का एक ऐसा डर रहता है, एक ऐसा वेटेज रहता है, जो कि मैं बता दूं क्लास और हर एक विद्यार्थी के लिए बेहतरीन ऐसा डर रहता है कि यार कैसे कवर करें। तो देखो, अगर आप इस क्लास को पूरा ज्वाइन करते हैं, जीरो टू हीरो लेकर के चलूंगा मैं, तो बस आप कॉपी पे लेकर के बैठ जाइए। जो भी मैं बताता जाऊं, या तो आप स्क्रीनशॉट करते जाइएगा और सारी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए संपूर्ण चीजें जानेंगे आज इस क्लास पे। तो पहले समझ लेते हैं उत्तर प्रदेश की जो जीके है, उत्तर प्रदेश की पहले समझते हैं कि सिलेबस क्या है। यूपी स्टैटिक्स जीके उत्तर प्रदेश स्थिर सामान्य ज्ञान। इसमें दोस्तों स्टैटिक जीके समझने का प्रयास करते हैं। स्टैटिक जीके का पहला तो सिलेबस क्या है, सामान्य परिचय, स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके। खास करके हम यूपी स्पेशल पढ़ेंगे और यूपी स्पेशल्स में उत्तर प्रदेश के संपूर्ण डिटेल्स वाइज पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे, पहले हम समझेंगे उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, राज्य का गठन कब हुआ, इसका इतिहास क्या है, राज्य की राजधानी, ये राज्य की पशु पक्षी प्रतीक, पशु पक्षी वृक्ष फूल, क्षेत्रफल, जनसंख्या, साक्षरता दर, ये सारी जो हम पढ़ेंगे वो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग्स पढ़ेंगे, जो 2011 की जनगणना हुई थी। ठीक है, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सारी चीजें होंगी। प्रमुख जिले, मंडल, सीमावर्ती राज्य भी पढ़ेंगे। दूसरे में पढ़ेंगे भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल एरिया क्या है इसका, यूपी का, यूपी का जो ज्योग्राफिकल एरिया भारत के मैप पर कहां पर है स्थित है। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाएं समझेंगे। प्रमुख नदियां जैसे गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, सोन नदी पढ़ेंगे। मिट्टी के प्रकार, दोस्तों क्यों मैं आपको ये बता रहा हूं, आप लोग ये समझ लीजिए कि अगर एक अलमीरा है, एक अलमारी है, आपको ये पता होता कि कौन से भाग में कौन सी जगह पर क्या चीज रखी है। तो इसी वजह से मैं बता रहा हूं कि भौगोलिक स्थिति में पहले गठन वाले में ये सारी चीजें पढ़ेंगे, भौगोलिक स्थिति पे ये सारी प्रमुख चीजें पढ़ेंगे कि मिट्टी के प्रकार कैसे हैं, जलवायु और वर्षा कैसी है, प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, बांध, नहरें, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था कैसी, एडमिनिस्ट्रेशन समझेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में जिले की संख्या, मंडल, प्रमुख नगर, महानगर, हाई कोर्ट, प्रयागराज में जैसा कि बेंच कहाँ बैठती है, लखनऊ में, प्रमुख सरकारी संस्थान भी पढ़ेंगे इसी क्लास में। ठीक है, इतिहास, हिस्ट्री ऑफ यूपी, प्राचीन काल काशी नाम था, कौशल, मगध से जुड़े क्षेत्रों को भी पढ़ेंगे हम। मध्यकाल में मुगल और नवाब युद्ध, नवाब मध्यकाल के जो इतिहास के प्रमुख चीजें और प्रमुख स्थान होंगे उनको पढ़ेंगे। आधुनिक और 1857 की क्रांति में मेरठ, कानपुर, झांसी का प्रभाव, इन सब चीजों की भी जानकारियां देखते हुए आपको चलेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन में यूपी की भूमिका क्या रही। उत्तर प्रदेश में देखो, इतिहास के सारे पन्नों को खरीदने का प्रयास करूंगा और सभी चीजों को समझाने का प्रयास करूंगा। संस्कृति एवं विरासत, कल्चर्स एंड हेरिटेज, हेरिटेज में क्या पढ़ेंगे, भाषा और लोक नृत्य, लोकगीत, प्रमुख त्योहार और मेले, प्रसिद्ध स्मारक जैसे ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, इमामबाड़ा, और प्रमुख पर्यटक स्थल, प्रसिद्ध हस्तशिल्प उद्योग।
ये भी सब पढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों आप अगर किसी भी यूपी चाहे लेखपाल की वैकेंसी हो, लेखपाल हो, यहां से क्वेश्चंस कई बार बने हैं और हमेशा यहां से क्वेश्चन यूपी स्पेशल्स दोस्तों, क्योंकि ये एक ऐसा अलग हो जाता है चैप्टर जिसमें आपको यूपी का सारा सिलेबस पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स के अर्थव्यवस्था के आधार पर यूपी में क्या क्या चीजें कृषि होती हैं, प्रमुख फसलें गन्ना गेहूं धान, खनिज संसाधन पढ़ेंगे, प्रमुख उद्योग क्षेत्र पढ़ेंगे, निर्यात व आर्थिक गतिविधियां भी पढ़ने वाले हैं। वहीं अगर बात करें शिक्षा एवं संस्थान की, एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशंस, प्रमुख विश्वविद्यालय जैसे लखनऊ में है, इलाहाबाद, बीएचयू वाराणसी में है, आईआईटी कानपुर, आई आईएम लखनऊ, एएमयू अलीगढ़ आदि ऐतिहासिक धार्मिक और शिक्षा केंद्र के बारे में भी हम इसी क्लास में, मतलब इस क्लास में नहीं, जो भी हमारी क्लास होगी आपका पार्ट फर्स्ट है तो उसी के हिसाब से। ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, फेमस पर्सनलाइज, स्वतंत्रता सेनानी जो कि यूपी से बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी रहे उनके बारे में, साहित्यिक कवि और साहित्यकार और कवि, है ना, खिलाड़ी कलाकार, वैज्ञानिक पुरस्कार और विजेता। वहीं अगर करंट करंट लेकिन स्टेट्स फोकस टॉपिक्स होंगे, यहाँ पे स्टैटिक जीके और करंट मिक्स में होगी। यहाँ पे पढ़ेंगे मुख्यमंत्री वर्तमान के, राज्यपाल और अपडेटेड नई योजनाएं क्या क्या है, एक्सप्रेसवे में क्या है, एयरपोर्ट कितने हैं, डिफेंस कैसा है, कॉरिडोर कितने हैं और स्मार्ट सिटी कितनी है, और औद्योगिक कॉरिडोर्स के बारे में भी यूपी का स्पेशल पढ़ेंगे। वही महत्वपूर्ण मोस्ट जो आस्क्ड फैक्ट्स होंगे, जैसे यूपी की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल जनसंख्या, सबसे छोटा जिला, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और प्रमुख बांध और परियोजना। मतलब दोस्तों ये जो क्लास मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और आपको इसकी मैं प्लेलिस्ट भी आपको एक बना दूंगा, प्लेलिस्ट, ताकि आपको क्या हो, दिक्कत ना जाए, आपको संपूर्ण जो है आप इससे क्लास से कर सकें और आप आराम से पढ़िए और मेहनत करिए। हम अगर साथ मिलकर के चलते हैं, साथ मिलकर के कदम कदम बढ़ाएंगे तो एक दिन सफलता जरूर पाएंगे। और वीडियो को अगर पसंद आई हो, इतनी जानकारी पसंद आई हो, आगे की चीजों को पढ़ने के लिए जागरूक हैं और बहुत डेडिकेटेड हैं, तो मैं आशा करता हूं अगर आप लोगों ने इस क्लास को टच किया तो आप डेडिकेटेड हैं, मतलब आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। तो बस आप आइए और क्लास को टच कर दीजिए, और चैनल में नहीं तो उसको देखो, चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये तो आपको दोस्तों को बनता है, क्योंकि जब इतनी मेहनत करते हैं तो इतना और कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं यहाँ सामान्य ज्ञान यूपी जी के। देखिए यहां पर मैं आपको पूरा, आप ये जितनी सारी चीजें हैं अभी मुझे पहले पढ़ा ले लीजिए, फिर आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए सामान्य परिचय, सामान्य परिचय, इसमें मैं लिख करके लाया हूं, पूरा पीडीएफ है इसका, और इसकी सभी जानकारियां देखते हैं। देखिए राज्य का जो यूपी का जो पुनर्गठन हुआ, किसका, यूपी का पुनर्गठन हुआ, वो कब हुआ? यूपी का पुनर्गठन होता है 1 नवंबर 1956 को, कि जब भारत हमारा 1947 को आजाद हो जाता है, तो आजाद होने के बाद हमारे इंडिया के इंडिया की बहुत सारी जो राज्य थे वो क्या होते, बिखरे हुए थे। ठीक है, तो कमेटी बना करके राज्यों की, यहाँ पे हमारा यूपी है ना, यूपी के क्षेत्र हमारा यहाँ पे आप ये मैप पे देख रहे होंगे, ये वाला क्षेत्र है ना, यही निकल के यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसकी जो स्थापना होती है वो 1 नवंबर 1956 को। एग्जाम्स में कई बार आया है कि उत्तर प्रदेश का राज्य का, यूपी राज्य का पुनर्गठन कब हुआ, तो याद रखिएगा 1 नवंबर 1956 को। राज्य का नाम, उत्तर प्रदेश का जो राज्य का नाम है वो 24 जनवरी 1950 को, और इसके पूर्व में इसका क्या नाम था, संयुक्त प्रांत था, और संयुक्त प्रांत में बहुत सारे और भी राज्य आते थे। ठीक है, तो पहले इसका पूर्व नाम क्या था, संयुक्त प्रांत, किसका, हमारे यूपी का, और वर्तमान में नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको पता है वो है लखनऊ, 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 लखनऊ। ठीक है, इतना आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ओके, राज्य का जो विभाजन हुआ, राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ,
उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट करके उत्तरांचल वर्तमान में जो उत्तराखंड वाला राज्य है, मतलब जो यूपी पहले यहां से था, तो इसके 13 जिलों को काट करके यहां से यू उत्तराखंड बना दिया गया है ना, यूके बना दिया गया। उत्तराखंड की स्थापना कई बार पूछा गया कि उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी, तो 9 नवंबर 2000 को हुई थी, जिसमें से 13 जिलों को काट करके एक नया राज्य बना दिया गया। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की एनसीआर की बात की जाए में उत्तर प्रदेश में जो जिले हैं वो 8 जिले आते हैं एनसीआर में। कौन कौन से? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुंदेलशहर बुंदेलशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। ठीक है, ये इतने सारे राज्य हैं एनसीआर में। राज्य का क्षेत्रफल टोटल है 2,40,928 किलो वर्ग किलोमीटर, क्योंकि भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। 7.33% किसका? राज्य का। वही क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो चौथा स्थान है। भारत में जितने भी राज्य हैं 28 स्टेट्स में यूपी का खास करके कितना 7.33 क्षेत्रफल का भाग है और चौथा राज्य माना जाता है। ठीक है, वहीं अगर मैं अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार की बात करूं तो 23 डिग्री 52 उत्तरी अक्षांश नॉर्दर्न, ये वाला एरिया नॉर्दर्न अक्षांश कितना है 23 डिग्री 52 मिनट। ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश है। वहीं इतने से लगा करके यहां से लगा करके इतना है ना 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, वहीं 77 डिग्री 05 मिनट पूर्व देशांतर, ये क्या है पूर्व देशांतर, ये वाला हो गया, ये नॉर्थ हो गया। और इसके बाद पूर्वी देशांतर 84 डिग्री 38 पूर्वी देशांतर के बीच। ठीक है, इनके बीच में ये प्राप्त होता है। ठीक है, राज्य की जो लंबाई है पूरब से पश्चिम की ओर, जो राज्य हमारा लंबाई है, राज्य कहां से पूरब से, हाँ दाई अरे सॉरी दोस्तों, वो मेरी कार तो जो राज्य की लंबाई है वो पूर्व से पश्चिम की ओर, मतलब वेस्ट टू ईस्ट ये कितनी लंबाई है? इसकी लंबाई है 650 किलोमीटर। कितनी? 650 किलोमीटर। राज्य की जो चौड़ाई है, चौड़ाई यहां से यहां तक की जो चौड़ाई है वो कितनी है? वो 240 किलोमीटर। ठीक है, राज्य से लगा सीमावर्ती देश जो है वो नेपाल है। ये क्या है? ये हमारा नेपाल है, नेपाल। ठीक है, नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं वो 7 जिले हैं। कितने? 7। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नेपाल से सटे कुल यूपी के नेपाल से कितने जिले सटे हुए हैं? 7 सटे हैं। कौन सा? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ठीक है, ये वाले क्षेत्र ये है 1 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, ये सातों हैं। कौन कौन से? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। उत्तर प्रदेश से सटे राज्य व केंद्र शासित प्रदेश 8 राज्य हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, ये आपको दिख रहा होगा ना, इधर ऊपर ऊपर यूके है उत्तराखंड, इधर हरियाणा। ठीक है, हरियाणा भी है, राजस्थान राजस्थान भी है। ये देखो राजस्थान ये वाला है, मध्य प्रदेश ये वाला है, ये भी मध्य प्रदेश का एरिया ही है। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये सारे राज्य कितने? 8। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं हरियाणा। और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि दिल्ली, ये दिल्ली एनसीआर, ये वाला क्षेत्र। समझ में आया दोस्तों? आशा करता हूँ इतनी जानकारी आपको पसंद आई है। स्क्रीनशॉट मार लो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन
पेपर में छूटने वाला नहीं, आप डिट्टो छाप के आएंगे। आगे बढ़ते हैं। आइए अब समझते हैं दिल्ली से सटे जिले। दिल्ली से जो सटे जिले हैं, पहला है गौतम बुद्ध नगर, उसको कितने 3 हैं, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बागपत। ये 3 हमारे यूपी के दिल्ली से सटे हैं। और मध्य प्रदेश से सटे जिले 11 जिले हैं। पहला आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। मेरे साथ साथ बोलिए। 11 आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। याद हो गया? ठीक है। बिहार से सटे राज्य कौन से? बिहार से सटे 7 हैं। कितने कितने हैं? टोटल 7 है। सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। ये 7 जिले हैं जो कि बिहार से सटे। वही छत्तीसगढ़ से सटे जिलों की बात बताऊं, एक ही है, सोनभद्र। और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वह कौन सा राज्य है, ठीक है, वह राज्य नहीं, वह यूपी का कौन सा जिला है जो कि सिर्फ छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है, सीमा पर है, तो वह है सोनभद्र। और झारखंड से भी सटा हुआ जिला सोनभद्र ही है। कई बार क्वेश्चंस इनमें कंफ्यूजन्स होते हैं, तो याद रखिएगा। उत्तराखंड से सटे जिले वो 7 हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ओके। राज्य का सबसे जो पूर्वी जिला है, वो पूर्वी जिला बलिया है। यूपी ऐसे ही तो है, सॉरी, यूपी हमारा दोस्तों कुछ ऐसे करके है ना, ऐसे है ना। तो यूपी का जो सबसे पूर्वी 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 एरिया है वो बलिया है ना। और पश्चिमी जिला जो है वो शामली है, ठीक है, शामली। और राज्य का सबसे उत्तरी जिला जो है सहारनपुर है, यहाँ पे पड़ता है। और राज्य का सबसे दक्षिणी जिला जो है सोनभद्र, ठीक है, साउदर्न में है सोनभद्र। सर्वाधिक 4 राज्यों का स्पर्श करने वाला जो जिला है वो सोनभद्र ही है। सोनभद्र जो है 4 राज्यों से सीमा बनाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपी का वह कौन सा जिला है जो कि 4 राज्यों से स्पर्श रेखा बनाता है या स्पर्श करता है? तो मध्य प्रदेश से करता है, छत्तीसगढ़ से करता है, झारखंड से करता है और बिहार से करता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि निम्न में से कौन से राज्य जो सोनभद्र से सीमा नहीं बनाते हैं? शायद इनमें से क्या दे देगा, चारों में से 3 अगर ऑप्शन दे दिया, एक नहीं दिया, तो बस वही टिक कर देना, वो सही हो जाएगा। प्रदेश में कुल कृषि एवं जलवायु क्षेत्र की बात करूं तो 9 है। और प्रदेश में कुल कृषि परिक्षेत्र कितने हैं? 4 है। और मृदा समूह क्षेत्र कितने हैं? 8 है। याद रखिएगा, क्षेत्र में कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है, प्रदेश में पारिस्थितिकी क्षेत्र 4 है और मृदा समूह क्षेत्र 8 है। राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन? सबसे सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में बारिश होती है। और राज्य का सबसे कम वर्षा वाला जिला जो है वो कौन सा है? मथुरा है, ठीक है, मथुरा में कम वर्षा होती है, लेकिन इस बार तो काफी वर्षा हो भी गई थी, बाढ़ भी आ गई थी। तो क्लाइमेट चेंज का ये सारा फर्क है ना। उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला जो राज्य है, उत्तर प्रदेश से लंबी, वो मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश से जो सबसे लंबी सीमा साझा करता है वो यूपी है, यूपी का मध्य प्रदेश, यूपी से, है ना। उत्तर प्रदेश के साथ न्यूनतम साझा करने वाला राज्य जो सबसे कम साझा करता है वो हिमाचल प्रदेश, जो थोड़ा सा साझा करता है बस, है ना, हिमाचल प्रदेश है, याद रखिए। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक औसतम तापमान वाला राज्य जो है वो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, औसतम बुंदेलखंड का राज्य क्षेत्र, है ना। उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री का गौरव प्राप्त हुआ वो तो चौधरी चरण और विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। ये भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो कि मुख्यमंत्री बने वो श्री बाबू बनारसी दास और श्रीपति मिश्र थे। और उत्तर प्रदेश में प्रथम बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 25 फरवरी से 1968 से 26 फरवरी 1969 तक लगा। ये भी क्वेश्चंस कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यूपी में पहली बार, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो 25 फरवरी 1968 को से 26 फरवरी 1969 को। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ऐसे जिससे लिखा है लिख करके जहां पढ़ते चिपका लीजिए। आइए
अब समझते थोड़ा सा विधानमंडल की और भी कुछ जानकारी। राज्य विधानमंडल जो यहाँ का वो द्विसदनात्मक है। विधानमंडल जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो वहां पर बताऊंगा विधानमंडल के बारे में, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भी बताऊंगा। द्विसदन है, उच्च सदन लोअर हाउस एंड अपर हाउस, उच्च सदन और निम्न सदन। सर्वाधिक बार जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं वो श्री आत्माराम गोविंद खरे एवं केसरी नाथ त्रिपाठी थे, जो कि 3 बार बने हैं। ठीक है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? यहाँ 403 है। और वो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है। लोकसभा के सदस्यों की सीटें जो कितनी है? 80 है। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि विधानसभा की संख्या कितनी है? 403। विधान परिषद की कितनी संख्या है? 100। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 80। और विधान सभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 31 है। वही राज्य विधान सभा का प्रथम जो गठन हुआ था वो संयुक्त प्रांत 1937 में जब इसका नाम था, और फिर दूसरी बार उत्तर प्रदेश 1952 में हुआ। ठीक है। विधानसभा का गठन। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जो जिला है वो प्रयागराज है, यहाँ पर 12 सीटें हैं। और केंद्र का पहला केंद्रीय कारागार जो है वो आगरा है 1846 में। सॉरी, राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या है वो 86 है। 86 में 84 एससी की है, 2 एसटी की। और सबसे कम विधानसभा सीट वाला जो राज्य है वो श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, जहां पे मात्र 2 विधानसभा सीटें हैं। 2। ठीक है। आइए थोड़ा सा समझते हैं उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक इकाइयों के बारे में। यहाँ जिलों की संख्या है कितनी है? 75 है। आपको 75 जिले दिख रहे होंगे। मंडलों की संख्या है, टोटल मंडल कितने? 18 मंडल है। आपको अगर तैयारी कर रहे हैं तो संपूर्ण चीजें आपको पढ़ते हुए चलना है। वही विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बात करूं तो वहां पर 5 है। आर्थिक समांग क्षेत्र की बात करूं तो 4 है। ग्राम पंचायत अगर बात करूं तो 57,702 है, जो कि 31/3/2023 के अकॉर्डिंग्स। तहसील की बात करें तो 351 तहसीलें हैं। कितनी? 351 तहसीलें हैं। अगर जो बच्चे हमारी क्लास देख रहे हैं यूपी के फतेहपुर जिले से, फतेहपुर में भी खुद 3 तहसीलें हैं, खागा, बेंदकी, है ना, बेंदकी और फतेहपुर। तो ये 3 तहसीलें हमारे यहाँ पड़ती हैं। आए दोस्तों। वही नगर पंचायत की बात करूं तो 546 है, जो कि अक्टूबर 2022 में है। नगर पालिका परिषद में 200 है, और जो कि सितंबर 2022 के अकॉर्डिंग। नगर निगम 17 है, और क्षेत्र पंचायत 826 है, और न्याय पंचायत है 8,8135 सामुदायिक विकास खंड कितने हैं? 826। तो सारी चीजें ये आप अपने जहां पढ़ते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लीजिए। अब आइए थोड़ा समझते हैं कि उत्तर प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जो जनसंख्या है वो 19,98,12,341 है 2011 के सेंसस के अनुसार। अभी तो लगभग हम 25 करोड़ तो पास कर ही चुके होंगे, है ना। अभी जब आपकी 2026 में सेंसस होगी, मतलब अभी हो नहीं है, 27 तक हो जाएगी। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का जो प्रतिशत था उस समय 29% था, और महिलाओं का जो प्रतिशत था वो 71% था। याद रखिएगा। राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या का घनत्व जो है जनसंख्या वो 73% थी। वहीं अगर बात करें राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत तो 27% थी। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 51% लोग रहते हैं, लेकिन क्षेत्रफल में देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो जिले हैं, पहला है प्रयागराज, दूसरा है मुरादाबाद, तीसरा गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। ये जो हमारे 5 राज्य हैं, यहाँ पर सर्वाधिक लोग यहाँ पर निवास करते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक लोग क्यों निवास करते हैं? सर्वाधिक लोग निवास करते हैं। और आपको बता दूं यहाँ पर निवास क्यों करते हैं? प्रयागराज। आपको अगर बात करूं, प्रयागराज नदियों का संगम है, और जहां पर भी नदियां, आपको पता है कि नदियों के किनारे ही जितने भी, इतिहास में भी आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर जलवायु बेहतरीन है, फसल मिल जाती है और खेती बाड़ी अच्छी हो जाती है, लोग अच्छे सरवाइव कर पाते हैं।
लाइफ भी जीना आसान होता है। इसलिए यहाँ पर इस क्षेत्र पर ज्योग्राफिकल के एरिया से यहाँ पर ज्यादा लोग निवास करते हैं। न्यूनतम जनसंख्या अगर घनत्व की बात करें तो महोबा है, चित्रकूट है, वहीं हमीरपुर है, श्रावस्ती और ललितपुर, ये जो है जनसंख्या न्यूनतम घनत्व वाले हैं। वहीं उत्तर प्रदेश का औसतम घनत्व की बात करें तो 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या घनत्व में जो वृद्धि हुई वो 1 से 39 प्रति। अच्छा, जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश का औसतम घनत्व 829 प्रति व्यक्ति है और 2011 के में ये बढ़ करके 139 व्यक्ति प्रति वर्ग बढ़ा। सर्वाधिक जन घनत्व वाले जो जिले थे वो घटते क्रम में गाजियाबाद है, वाराणसी है, लखनऊ है, संत रविदास नगर और भदोही जिसको बोलते हैं कानपुर नगर हो गया। न्यूनतम घनत्व वाले बढ़ते जिले में ललितपुर है, सोनभद्र है, हमीरपुर है, महोबा है और चित्रकूट। ठीक है, इन सभी चीजों को भी आप जनसंख्या के अकॉर्डिंग से इन सभी को आपको याद रखना है और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और क्लास आपको समझ में आ रही हो, मजा आ रही हो पढ़ने में, तो आप बात वीडियो को लाइक करके दोस्तों तक शेयर करिए ताकि वो भी पढ़ें। और आपकी जो बाबू सोना अगर पढ़ रही हो तो उनके पास भी इसको सेंड करिए, क्योंकि आपके जो बाबू सोना है अभी आप लोगों का सोना सोना हो पाएगा, क्योंकि आपको पता है गोल्ड भी भाई रेट हाई हो गया है, सिल्वर भी रेट हाई हो गया है। तो दोनों का संबंध बनाने के लिए ये क्लास पढ़नी होगी, तभी नौकरी होगा। जब नौकरी होगा बेटा तभी तुम्हारा क्या होगा, सर्वगुण संपन्न मिलेगा। तो मेहनत करिए और आराम से पढ़िए। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो 7% बढ़ी, पुरुष 77.3% थे और महिला 57.2% थे। ऐसे दोस्तों सेंसस से ऐसा मैं बता रहा हूं, एक दो क्वेश्चन यहां से पूछे ही जाएंगे। देख लेना, जिस दिन पेपर होगा मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो इस क्लास को यहाँ पढ़ाया था, ये देखो स्क्रीनशॉट लगाऊंगा और आप खुद कहें कि नहीं सर बिल्कुल यहाँ से फंसे हुए। 2001 से 11 के दौरान औसत जो साक्षरता दर रही वो 36% रही है। यूपी की पुरुष और महिला की साक्षरता दर में अंतर जो था 10% का था। सर्वाधिक साक्षरता वाले जो जिले हैं वो गौतम बुद्ध नगर है, कानपुर है, औरैया है, इटावा है, गाजियाबाद है। यहाँ पर लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं। और सबसे कम साक्षरता वाले जो जिले हैं, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर भी इसी क्रम में है, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। लिंगानुपात की बात करें तो उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 912 पुरुषों में से भारत का जो लिंगानुपात है तीन कितना है 943 है। 943 में 1000, ठीक है, और यूपी का कितना है 912 है। और 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में वृद्धि हुई वो 14 अंक की हुई। लेकिन देखो 2011 में कितनी थी 912 यूपी में, मतलब 912 में मतलब कितने 88 लोग क्या है रणवे हैं। इसलिए मेहनत करो, इस लिस्ट में 88 में मतलब कि हाँ 88 लोगों में तुम ना आ जाना, इसलिए मेहनत करिए हैं। सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाले जिले हैं वो घटते क्रम में जानिए, जौनपुर में 1024 है, आजमगढ़ में 1019 है, देवरिया में 1017 है, प्रतापगढ़ 998, सुल्तानपुर में 983 लिंगानुपात है। ठीक है, घटते क्रम में। और वही न्यूनतम लिंगानुपात वाले जो जिले बढ़ते क्रम में बात करूं तो गौतम बुद्ध नगर है 851 है, हमीरपुर बागपत में 861 है, कानपुर नगर में बांदा और मथुरा है 863 और औरैया में 864 है, जालौन में 865 है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे और सारी चीजों को लिख लेंगे। ठीक है, आइए थोड़ा शिशु लिंग अनुपात के 2011 के जनगणना के अनुसार समझते हैं कि 2011 के सेंसस से, क्योंकि 2019 में जो होनी थी 2019 में सेंसस वो तो हुई नहीं, तो 2011 की जनगणना के अनुसार पढ़ के चलिए। उत्तर प्रदेश का जो शिशु लिंग अनुपात है वो 06 वर्ग में 902 से 2001 में शिशु लिंगानुपात जो था 916 था और 2011 में 14 अंक घट करके 902 हो गया। राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जो जिले हैं बलरामपुर और बागपत है। उत्तर प्रदेश में 10 की जो वृद्धि दर देखी गई 2001 से 11 के दौरान औसत 10 की वृद्धि जो थी वो 23% थी। 2001 से 11 के दौरान औसत जो वार्षिक वृद्धि दर रही है वो 85% रही है 10 की वृद्धि। और 2001 से 11 के दौरान जो 10 की वृद्धि में गिरावट हुई थी वो 62% थी। और 2001 से 11 के दौरान जो पुरुषों और महिलाओं में वृद्धि दर 31% और 21.23% देखने को मिला।
सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जो जिले हैं वो गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, श्रावस्ती है, बहराइच है और बलरामपुर है, सॉरी। और न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले जो जिले हैं वो कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर, देवरिया, ये राज्य है। अंडरस्टैंड? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो इसमें खत्म हो गया क्या पीपीटी? हाँ, तो आज की जो क्लास हमने पढ़ी वो आज की क्लास में दोस्तों हम यही रखेंगे। आप लोगों को कैसी लगी है आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा इस प्यारे से, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिए कि क्लास आपको कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो, बेहतरीन लगी है तो आप प्यारा सा एक जानते हो स्माइल वाला इमोजी भी भेज दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने महिला मित्र तक भी पहुंचाइए, इसके महिला मित्र, क्योंकि वो भी ना रह जाए क्लास को बिना देखे। तो सिलेक्शन बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है? कैसी लगी है? लव यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।